बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली की, कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर वाली खीर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, 1 कप चावल हैं, उनको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है, और 4 गाजरें, उनको इस तरह बारीक क्रश कर लिया है, और ये कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये चावल हैं, उनको इस तरह पहले भिगो के रख देना है आधा घंटा पहले, और फिर पानी निकाल के चावलों को हाथों से हम इस तरह क्रश कर लेंगे। ऐसे करेंगे तो उसको चूरा सा बन जाएगा। वैसे तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करने। ऐसे मोटे मोटे करेंगे तो वो टूट जाएंगे, चूरा बन जाएगा। ऐसे उसका चूरा बना लेना है हाथों से, मोटा मोटा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने दूध लिया है, 3 किलो हमारे पास दूध है, और 1 कप चावल है। दूध जब बॉयल होने लग जाएगा, फिर हम उसमें अपने चावल डाल देंगे, वो जो हमने भिगो के रखे हैं और उनका चूरा बना लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे दूध में, और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, चावल टूट के इस तरह हो जाएंगे, छोटे छोटे। और चावल याद रहे, नई किस्म के नए चावल लेने हैं, पुराने नहीं लेने, क्योंकि वो अच्छे नहीं बनते। नए अच्छे बनते हैं, पुरानों में स्मेल आती है। तो ये देखिए, दूध उबलने लग गया है। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इनको तब तक पकाएंगे जब चावल इसमें गलने लग जाएंगे, फिर हम उसमें अपनी गाजर शामिल करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर इसको 15 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, चावलों के साथ दूध पक रहा है, इस तरह पकता रहेगा। जब चावल उसमें फूलने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे, फिर हम उसमें अपनी गाजर शामिल करेंगे। तो तकरीबन हम इसको 15 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे चावलों के साथ, जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा। तो ये देखिए जी, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है और चावल इसमें फूलने लग गए हैं, पकने लग गए। तो अभी हम इसमें अपनी गाजर शामिल करेंगे, जो हमने उसको बारीक काट के रख लिया है। तीन किलो दूध है, 1 कप चावल है, और 4 अदद गाजरें हैं। तो अब हम इसमें अपनी गाजरें शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरह मैशर की मदद से इनको मैश कर लेंगे ना, और फिर इस तरह इसमें डाल के पकाएंगे। अब गाजर के साथ हम तब तक पकाएंगे जब तक ये दूध गाढ़ा हो जाएगा, खीर बन जाएगी, पकने लग जाएगी। तो 15 मिनट हमने चावलों के साथ पकाया, अब 15 मिनट हम इसको गाजरों के साथ पकाएंगे। फिर जब ये गाढ़ी हो जाएगी, फिर हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे और चीनी डालेंगे। अभी इसको ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, पकता पकता गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, खीर बनने लग गई। अब कुछ कुछ फील हो रहा है कि खीर बन रही है। तो अब इसमें इस तरह चमचा हिलाते रहेंगे। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे, वरना खीर नीचे चिपकने लग जाती है। ये देखिए, इस तरह पक के गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये खीर बनती है। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप गजरेले को भी भूल जाएंगे। गाजर वाली खीर बहुत टेस्टी होती है, और बहुत जायके वाली होती है, और बहुत मज़े की बनती है। एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे इसको। ये देखिए, ये हमारी खीर पकने वाली हो चुकी है, और ये पकते पकते तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करने लगे हैं। ये 1 कप चीनी है, फ़िलहाल मैंने हाफ़ शामिल किया है, फिर टेस्ट कर लेंगे चीनी ज़्यादा ना हो जाए। और ये थोड़ा सा नारियल है, कुछ मैंने मोटा काटा, कुछ बारीक, और ये मेवे। इसके अलावा भी अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ते, कुछ भी जो आपके पास हों। अभी मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने यही डाले हैं। इसके साथ भी बहुत अच्छा जायका हो जाता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है, और जायका बढ़ जाता है। तो देखिए, खीर पक चुकी है, फाइनल लुक। और फिर हमने बाकी वाली चीनी भी इसमें शामिल कर दी थी। टेस्ट कम था चीनी का, वैसे भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कुछ लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। तो 1 कप इसमें चीनी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, कितनी मज़े की खीर बनी है, बहुत ही प्यारी बनी है। ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है, और गाजरें बीच में कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये देखिए जी, डिश आउट हो चुकी है। ये देखिए, कितनी मज़े की खीर बनी है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, आप लोगों को अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दुआ में याद करें रखें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।